चलो देखो, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B। इसमें देखो पहला क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल सा है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ब्लू कलर। हाँ चलो, थोड़ा सा थिकनेस छोटा है। हाँ चलो, तो इसमें क्या करना रहता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 × 7/5 × 11। तो 3 × 7 ऊपर में क्या हो गया, 21/55। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे देखोगे तो क्या है, 5/8 मल्टीप्लाई 4/7। अरे रे, इसको ऐसे क्यों लिख दिया, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे से, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 × 4/8 × 7, ठीक है। 5 × 4 तुम्हारा कितना हो गया, 20/8 × 7 कितना हो गया, 56। अब ये देखो किससे कट जाएगा, किससे कट जाएगा बोलो, 4 से कट जाएगा। 4 5 जो 20 और ये 14 टाइम्स में, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5/14। थर्ड क्वेश्चन देख लो, 4/9 वही करना है, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 4 × 15 ऊपर कर दिए, अपॉन 9 × 16 नीचे कर दिए, ठीक है। तो 4 × 15 हो गया बेटा 60, अपॉन 9 × 16 हो गया 144। अब इसको किससे काटे बताओ, 12 5 जा 60 होता है, और 12 12 जा 144 होता है। तो 5/12 इसका आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में 2/5 मल्टीप्लाइड विथ 15। तो 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 3 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8/15 मल्टीप्लाई 20। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 32/3। 32 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, कट गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा 2। अब देखो 2 अपने तो नहीं उतरेगा, क्योंकि अब कोई इसको डिवाइड करने वाला नहीं है, तो यहाँ एक 0 देना पड़ेगा। तो 0 दे के फिर 2 उतरा, तो यहाँ पे फाइनली आ गया 10 होल 2/3। ये इसका आंसर है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 5/8 मल्टीप्लाइड विथ 10,000। तो देखो ये 2 से 4 टाइम्स में, और ये 500 टाइम्स में, हाँ 500 टाइम्स में। फिर ये 2 टाइम्स में, ये 250 टाइम्स में। फिर ये 2 से कितने टाइम्स में चला जाएगा, 125 टाइम्स में। तो फाइनली क्या आ गया, 5 × 125, 5 × 125 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 10, 10 + 2 12, 1 5 1 जा 5 6, 625 कितना हो गया, 625। सेवंथ क्वेश्चन देखो, 3 होल 1/8। तो 8 3 जा 24, 24 + 1 25/8 मल्टीप्लाइड विथ 16। तो 8 2 जा 16। तो यहाँ कितना आ गया, 25 × 2। तो यहाँ आ गया 50 आंसर। क्या आ गया, 50 आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखो, 2 होल 4/15। तो 5 × 2 हो गया, 15 × 2 हो गया 30, 30 + 4 हो गया 34/15 × 12, ठीक है। तो 4 3 जा 12, और 4 3 जा नहीं 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, अब कुछ कटेगा क्या, तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34 × 3/5। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 1 कैरी 3 3 9, 102/5, ठीक है ना। अरे यहाँ पे एक गलती हो गया, देखो यहाँ 4 टाइम्स में कटा था ना, 3 4 जा 12 होता है ना, तो यहाँ 4 होगा। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 3 12, 12 + 1
136/5, तो 136 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा 10, बचा कितना 3, ऊपर से आया 6, 5 7 जा 35, बचा कितना 1, तो यहाँ पे देखो 27 होल 1/5। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। नाइन्थ क्वेश्चन में 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 27/8, मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14/3, तो 9 3 जा 27, 7 2 जा 14, बचा कितना 9 मल्टीप्लाई 2 कितना 18। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन में देखो 9 होल 1/2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19/2, मल्टीप्लाई 1 इंटू 19, 19 19 प्लस 9 कितना हो गया 28/19। ठीक है बेटा, 19 और 19 कट गया, 2 से ये 14 टाइम्स में, बचा कितना 14। 11th क्वेश्चन देखो 4 होल 1/8, यहाँ देखो 4 होल 1/8, तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33/8, मल्टीप्लाई 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 10 32/11, तो ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, कितना हो गया 3 इंटू 4, तो कितना हो गया 12। 12th क्वेश्चन देखो 5 होल 5/6, तो 5 6 जा 30, 30 प्लस 5 35/6, मल्टीप्लाई 1 इंटू 7 7 7 प्लस 5 कितना हो गया 12/7, 7 5 जा 35, 6 2 12। ठीक है, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो 10 आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत। ये देखो एक टाइप का ही 12th क्वेश्चन था और मैंने सारा क्वेश्चन कराया। ठीक है आपको, अब इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई बोला है, देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अभी मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि यहीं पे देखो कि कुछ ऊपर नीचे कट रहा है क्या। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन एक ये स्टेप लिख के ही काटना, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर करके, है ना, यानी सबको एक बिल्डिंग में ले आओ। 2 इंटू 5 इंटू 33, अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो 5 से 55 11 टाइम्स में, इसको 11 से 4 टाइम्स में, इसको 11 से 3 टाइम्स में, ये 3 को 3 काट दिया, ये 2 को, सॉरी ये 2 को 4 2 टाइम्स में काट दिया, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे 11 और 2 बचा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/22, ये इसका आंसर आ गया 1/22। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, अरे लाइन ही तो गड़बड़ आ जाता है, एक काम करते हैं, या छोड़ो, चलो 12 मल्टीप्लाई 15, एक मिनट इसको, 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 35 होल अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, 12 3 जा 36 सबको पता है। ठीक है, फिर ये 5 से 5 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, ये भी पता है। 5 3 जा 15 होता है, ये भी पता है। 3 से 3 कट गया, ये भी पता है। 7 4 जा 28 है, ये भी पता है। तो जब सब पता हो गया तो आपको ये भी पता चल गया कि इसका आंसर कितना है। कितना है आंसर 1/4। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ऊपर का ऊपर से पहले सबसे मल्टीप्लाई करके और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 39
होल अपॉन में 27 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 56 है ना, 13 3 जा 39 सबको पता है, और 13 5 जा 65 ये भी सबको पता है। अब क्या कटेगा देखो, 7 4 जा 28 होता है, ये पता है कि नहीं, है ना, और 7 8 जा 56, ठीक है। फिर 4 2 जा 8 होता है, ये भी पता है। 2 5 जा 10 होता है, ये भी पता है। 5 5 जा 1 होता है, ये भी पता है, कट गया। और ये 3 से कट जाएगा कितने टाइम्स में बताओ, 9 3 जा 27 होता है ना, तो 9 टाइम्स में। तो फाइनली क्या आंसर आपका बचा, 1/9। इतना मक्खन तरीके से कट रहा है, लेकिन आपका जो टेबल है, आपका जो मल्टीप्लिकेशन करने का स्किल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे गीज गीज लग रहा है तो आप स्टेप्स में कर सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन ज़्यादा स्टेप में करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। कुछ भी नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाना है कि क्या हम किसको क्या से काट रहे हैं, वो दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पे तीनों मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो तीनों को सबसे पहले आप तुम क्या करो, तीनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। और एक स्टेप में होना चाहिए, 4 स्टेप नहीं लगना चाहिए कि एक में तुम 1 इंटू 7 प्लस 4/7 लिखे, उसमें बाद उसको मल्टीप्लाई करके लिखे, फिर उसको ऐड करके लिखे, ऐसा नहीं। 1 इंटू 7 प्लस 4 कितना होता है, 11/7 मल्टीप्लाई 1 इंटू 22 प्लस 13 कितना होता है, डायरेक्ट लिखो 35/22, कोई स्टेप नहीं। 1 इंटू 15 प्लस 1 16/15 डायरेक्ट लिखो, है ना। अब देखो 11 2 जा 22, 7 5 जा 35, 2 से 16 8 टाइम्स में, 5 से 15 3 टाइम्स में, तो फाइनली क्या आ गया 8/3। अब यहाँ नहीं रुकना है, आप देखो कि ये डिवीजन होगा, आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के ही जाना, नहीं तो सर आपका आधा नंबर काट सकते हैं इस बात के लिए कि आपने मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, और सर को हमको मौका नहीं देना है कि वो नंबर काटे। देखो 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे बचा, तो फाइनली यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 होल 2/3, यहाँ तक ला के आप छोड़ना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला काम क्या है मेरा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। तो 17 2 जा 34, 34 प्लस 2 कितना हो गया 36/17, 7 9 जा 56, 56 प्लस 2 कितना हो गया 58/9 मल्टीप्लाई 1 इंटू 52 कितना हो गया 52, 52 प्लस 33 करोगे तो 85 होगा, 85/52, है ना। अब देखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ कि किससे क्या कट रहा है। देखो 17 5 जा क्या होता है, 17 5 जा क्या होता है 85, कट गया, ठीक है। और 9 4 जा 36 होता है, तो ये भी कट गया। अब 4 के टेबल में 52 आता है क्या, क्योंकि 4 का टेबल हम लोग को 10 तक आता है, तो यहाँ थोड़ा सा तुम डिवाइड कर सकते हो। 4 1 जा 4, यहाँ बचा 1, ऊपर से आया 2, 13 टाइम्स में फुल्ली कट रहा है, तो यहाँ काट दे 4 से 13 टाइम्स में, ठीक है। चलो अब कुछ कटेगा क्या, देखो अब कुछ नहीं कट रहा, अब कोई किसी से नहीं कटेगा, तो आपको मल्टीप्लाई कर ही करना होगा। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार कट ही जाए, अब मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके तब लिखो। तो 58 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 0 लिखे 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 में 4 ऐड किए तो 290/13, है ना। तो 290 को 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 2 जा क्या हो गया 26, बचा यहाँ 3, ऊपर से आया 0, तो फिर 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो फिर 26, यहाँ बचा 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनली 22 होल 4/13, ये आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है बेटा।
अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3 होल 1/6, 7 होल 3/7 एंड दिस। तो हम क्या करते हैं, 6 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48 प्लस 1 49/16 मल्टीप्लाई भी 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना हो गया 52/7 मल्टीप्लाई 1 इंटू 39, 39 39 प्लस 25 64/39। अब ध्यान से देखो 7 7 जा 49, ठीक है, 16 4 जा 64, 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, अब कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर में देखो क्या क्या बच गया, 7 इंटू 4 होल अपॉन में 3, तो 7 4 जा 28, 28 मल्टीप्लाई 4/3, तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 112/3, तो 112 को 3 से डिवाइड कर दिए, तो 3 3 जा 9, बचा यहाँ पे 2, ऊपर से आया 2, 7 3 जा 21, यहाँ बचा 1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 37 होल 1/3। ठीक है, चलो आ जाओ।